तो पिछले वाले अध्याय में हमने श्लोक 8, 9 और 10 को समझा था, जिसमें कि हमने कुरुओं की सेना के बारे में जाना था। चलिए आगे देखते हैं। आज के वाले अध्याय में हम श्लोक 11, 12 और 13 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्वे बहि। आप सभी को अब अपनी ही तरह पितामह भीष्म को पूरा सहयोग देना चाहिए। तात्पर्य: दुर्योधन भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा करने के बाद आगे माना कि अन्य लोग सोच सकते हैं कि उन्हें कम महत्वपूर्ण माना गया था, इसीलिए उन्होंने अपने सामान्य कूटनीतिक तरीके से उपरोक्त शब्दों में स्थिति को समायोजित करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भीष्मदेव निस्संदेह सबसे महान वीर थे, लेकिन वे एक वृद्ध व्यक्ति थे, इसीलिए सभी को विशेष रूप से सभी पक्षों में उनकी रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। वो लड़ाई में शामिल हो सकता है और दुश्मन एक तरफ उसकी पूरी व्यवस्था का फायदा उठा सकता है। दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कौरवों की जीत भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर थी। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन का विश्वास था, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने अपनी असहाय स्थिति में उनसे न्याय की गुहार लगाई थी, जबकि उन्हें नग्न देखने के लिए मजबूर किया गया था सभा में सभी महान सेनापतियों की उपस्थिति में, तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। यद्यपि वो जानता था कि दोनों सेनापतियों का पांडवों के प्रति किसी प्रकार का स्नेह है, उसे आशा थी कि ये सेनापति अब इसे पूरी तरह से त्याग कर देंगे, जैसा कि उन्होंने जुए के प्रदर्शन के दौरान किया था। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनोद्यच्चै शंखदध्मो प्रतापवान्। तब कुरुवंश के महान पराक्रमी पितामह भीष्म, योद्धाओं के पितामह ने बड़े जोर से शंख बजाया। शेर की दहाड़ जैसी आवाज दुर्योधन को खुशी दे रही है। तात्पर्य: कुरुवंश के पुत्र अपने पुत्र दुर्योधन के हृदय के आंतरिक अर्थ को समझ गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक करुणा के कारण उन्होंने सिंह के रूप में अपनी स्थिति के अनुकूल शंख बजाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया। परोक्ष रूप से शंख के प्रतीक द्वारा उन्होंने अपने निराश पुत्र दुर्योधन को सूचित किया कि उनके पास युद्ध में जीत का कोई मौका नहीं था, क्योंकि सर्वोच्च भगवान कृष्ण दूसरी तरफ थे। लेकिन फिर भी लड़ाई का संचालन करना उनका कर्तव्य था और उस संबंध में कोई पीड़ा नहीं छोड़ी जाएगी।